नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में कश्मीरी खवातीन और बच्चों पर हमलों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। 1989 से अब तक 11,275 कश्मीरी खवातीन भारतीय अफवाज की दरिंदगी का शिकार हो चुकी हैं। कश्मीरी बच्चे भी भारतीय पैलेट गन्स के निशाने पर रहे। तहरीके आज़ादी कश्मीर की तारीख तो खासी तवील है, मगर इसमें सिन्फ नाजुक का किरदार हमेशा से ही बहुत अहम रहा है। कश्मीरी माओ ने इस जद्दोजहद पर अपने जिगर के टुकड़ों को न सिर्फ कुर्बान किया, बल्कि शौक़े शहादत का जज्बा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल भी किया है। भारतीय मजालिम से तंग आकर जब कश्मीरी खवातीन घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हुई, तो फिर वो बाकायदगी से तहरीक हुर्रियत का हिस्सा बनी। आसिया अंद्राबी समेत कश्मीर की खुददार और बहादुर बेटियों ने मर्दों के शाना बशाना काबिज भारतीय अफवाज के खिलाफ लड़कर इनकी सफाकियत और गुरूर को खाक में मिला दिया। इस्मत दरी और जिनसी हिरासानी के लरसा खेज वाक़यात के बावजूद न सिर्फ वो अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर रही हैं, बल्कि तहरीकें आज़ादी कश्मीर को भी तक़वियत पहुँचा रही हैं। आज भी कश्मीरी खवातीन काबिज भारतीय अफवाज के सामने सीना सपर हैं और भारतीय जबरो सितम के खिलाफ भरपूर एहतजाज और मुजाहरे कर रही हैं। इन खवातीन का हौसला इस कदर बुलंद है कि काबिज भारतीय फोर्सेस और सियासतदान इनके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाते हैं। ये बहादुर खवातीन भारतीय कैद खानों में बंद रहना तो कबूल करती हैं, मगर भारतीय फोर्सेस के सामने अपने हक से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। दुनिया भर में इस वक्त ख़वातीन के हुकूक़ की बात की जाती है, उनको बाइख्तियार बनाने की बात की जाती है, लेकिन हमारी औरतों को अंदर घर के अंदर ही गोलियों का शिकार बनाया दिया जाता है। ज़मीनी सतह पर हालात कितनी कशीदा है। हमारे जवान और हमारे बच्चों को रोज़ मारा जाता है, और इस साल सिर्फ एक साल में हमारी 9 बहनें बराह रास्त जिनको गोलियों का शिकार किया गया है, जान बहा की गई है। इन्हीं अजीम माओ ने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की है कि इनके बच्चों ने भारतीय फोर्सेस को नाकों चने चंपवाए और भारतीय दरिंदों को इस बात का एहसास दिलाया कि भारत कश्मीरियों को शहीद तो कर सकता है, मगर झुका नहीं सकता। भारत ने भी कश्मीरियों के हौसले के सामने बेबस होकर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी और तमाम बैनुल-अक़वामी असूलों को बालाए ताक रखकर जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैलेट गन्स कश्मीरियों पर इस्तेमाल की, और यूं इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करके पैलेट गन्स से कश्मीरियों की बीनाई छीनना शुरू कर दी। जब भी पैलेट गन से फायर किया जाता है तो मुतअद्दिद आहनी छर्रों की बौछार बाहर निकलती है, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को निशाना बनाती है। काबिज भारतीय अफवाज ने मुजाहिरों और जुलूसों को रोकने के लिए पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। आंखों के डॉक्टर्स का कहना है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ऐसे सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन वो अब भी ये बताने से कासिर हैं कि इन मरीजों में से कितनों की बीनाई वापस लौट आई है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर से सामने आने वाली सूरत हाल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भारत ने कश्मीर में बच्चों और खवातीन पर इंसानियत सोच मजालिम की ऐसी दास्तानें लिखी हैं जिन्हें शायद तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी, और आने वाली नस्लें भी भारत से सिर्फ और सिर्फ नफरत ही करती रहेंगी। दुनिया भर में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले इदारों, अफराद और ताकतवर अक़वाम को चाहिए कि कश्मीर के मजलूम बच्चों और खवातीन की दादरसी करें और उन्हें भारत की जारहियत से निजात दिलाएं।